कभी सुना है आपने एक ऐसे गांव के बारे में जहां घर घर अपराधी हैं? नहीं सुना तो आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे गांव के बारे में जहां हर घर से कोई ना कोई जरायम की दुनिया में है। और इसका खुलासा हुआ है काड़िया गैंग के 4 गुर्गों की झुंझुनू से हुई गिरफ्तारी के बाद। आप भी ये पूरी रिपोर्ट देखिए। एक गांव अपराधियों की जन्मस्थली है। एक गांव जहां अपराध रग रग में बसा है। एक गांव जिसका पता हर राज्य की पुलिस को है। एक गांव जहां घर घर अपराधी हैं। कोतवाली पुलिस की गिरफ्त में आई मध्य प्रदेश की कड़िया गैंग बहुत शातिर है। जब पुलिस की भी इनकी तहकीकात में पहुंची तो पुलिस के भी हौस पाख्ता हो गए। ये गैंग बहुत बड़ी और शातिर गैंग है और इस गैंग की एक खास बात यह है कि इनके पास वकीलों की एक बहुत बड़ी फौज है। ये जब गिरफ्तार हो जाते हैं और इनकी जमानत हो जाती है तो ये कभी भी पेश नहीं होते। इसलिए इस गांव में करीब 2500 से अधिक गिरफ्तारी वारंट भी पेंडिंग है। जी हाँ, गौर से देख लीजिए इन चारों शातिरों को। कड़िया सांसी गैंग के गुर्गे हैं। इतने शातिर कि वारदात को अंजाम देने के बाद कोई सुराग नहीं छोड़ते। उस गांव के रहने वाले हैं जहां घर घर अपराधी हैं। वकीलों की पूरी फौज रखते हैं और पूरे देश भर में अपराध को अंजाम देते हैं। गांव जो कड़िया सांसी के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश राजगढ़ के अंदर है। वहाँ लगभग सांसी जाति के 2500 लोगों के आबादी है और प्रत्येक व्यक्ति इसी अपराध में जुड़े हुए हैं। ये इतने शातिर हैं कि घटनास्थल के ऊपर किसी भी प्रकार के मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं करते। गाड़ी के नंबर प्लेट भी फर्जी रखते हैं और जो सिम प्राप्त करते हैं वो भी दूसरे फर्जी नंबरों से प्राप्त की होती है। और जिस जगह वारदात करते हैं उससे कम 100 किलोमीटर की दूरी पर रखते हैं। दरअसल कड़िया गैंग का अपराध को अंजाम देने का तरीका जरा अलग है। पुलिस की गिरफ्त में आए इन 4 आरोपियों ने राजस्थान में 28, मध्य प्रदेश में 17, यूपी में 10, हरियाणा में 3, महाराष्ट्र में 3, छत्तीसगढ़ में 3, गुजरात में 1 मामले को अंजाम देने की बात कबूली है, जो 10 दिन से लेकर 2 साल पुरानी तक है। लेकिन पुलिस कड़ी से कड़ी जोर इन तक पहुंच ही गई। झुंझुनू पुलिस, कोतवाली पुलिस के द्वारा इनकी पहले पूरा डाटा 2-3 स्टेट जिनमें ये वारदातें हो रखी है वो पूरा इकट्ठा किया गया, उनका वारदात का समय। और सबसे ये बात सामने आई कि ये SBI बैंक में ही लगभग घटनाएं करते हैं। 10-11 बजे के आसपास इनकी घटनाओं का समय रहता है। तो इस हिसाब से इनका एक रूट मैप तैयार किया गया कि किन रास्तों से अक्सर आते हैं और जिस जगह घटना होती है तो कौन सा रास्ता ये जाने के लिए वापस प्रयोग करते हैं। तो ऐसे करते करते एक पूरा रोड मैप तैयार हुआ। हमारी वारदातों के बाद में भी कुछ वारदातें हुई जिनसे इंडिकेशन मिले कि ये गैंग इस एरिया के अंदर सक्रिय है। तो हमारे द्वारा करीब 1300-1400 किलोमीटर हाईवे पे सर्च की गई, प्लानिंग तैयार की गई, ढाबे इन पर पूछताछ की गई। तो इस प्रकार से ये करते करते गैंग हमारी पकड़ में आई। दरअसल मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में कड़िया गांव है और इस गांव में हर घर से कोई न कोई अपराधी है। पुलिस के मुताबिक ये इतने शातिर हैं कि अपने बचाव के लिए वकीलों की पूरी फौज को हायर कर रखा है। कई जगह गिरफ्तार हो चुके हैं लेकिन दोबारा किसी तारीख पेशी पे ये नहीं जाते हैं। और जब लोकल थाने पे हमारी यहाँ से पुलिस भेजी गई इनके वेरिफिकेशन के लिए तो मालूम हुआ कि करीब 2500 गिरफ्तारी वारंट इस गांव के लोगों के पेंडिंग हैं। और जब इनको कहीं गिरफ्तार किया जाता है तो कोई परिजन भी यहाँ मिलने नहीं आता, खाली वकील को ये भेजते हैं। क्योंकि अधिकतर व्यक्तियों के खिलाफ कहीं ना कहीं भारत के अंदर प्रकरण दर्ज है, तो या किसी ऐसे आदमी को भेजेंगे जिसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं हो, अन्यथा ये इसकी खुद मिलने के लिए कभी भी नहीं आते। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ में जुटी है ताकि कड़िया गैंग के हर राज का पर्दाफाश हो सके। झुंझुनू से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए इम्तियाज भाटी की रिपोर्ट। दावा किया जाता है शौच मुक्त भारत का।